बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने अपना टेस्ट नंबर 9 चेक करना है, जो ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स के पेज नंबर 17 के बारे में था, और उसके बाद पेज नंबर 18 पढ़ना है। ठीक हो गया? तो पहले आप टेस्ट नंबर 9 चेक कर लें, खोल लें फिर। ठीक, तो सबसे पहले है कन्वे नंबर 1 पे। ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कन्वेंस इसी से है। तो इसका अल्फ़ा और कैरी। रोल्ड अवे, 3 स्ट्रेनस टर्म्स हैड रोल्ड अवे, तो रोल्ड अवे पास्ट अल्फ़ा। मटीरियलाइज, मादी शक्ल देना, पूरा करना, ख्वाहिशात की मटीरियलाइजेशन का तज़किरा था। अल्फ़ा और फुलफिल, मिराकुलसली, मोजज़ाती तौर पर, कि कोई ऐसा मौज़ा हो और वो आइसक्रीम वाला या मिठाई वाला बंदा खुद इंस्पायर हो के मुझे कुछ दे दे। तो इसका बीटा और अनएक्सपेक्टेडली। लॉन्गिंग फॉर, ख्वाहिश करना। अल्फ़ा और यर्निंग। डेस्परेटली, मैंने बताया था इसके 2 माने हैं। एक तो मायूसी के साथ, दूसरा बड़ी बहादुरी से जान तोड़कर लड़ना है, और शिद्दत से भी होता है। तो इसका यहाँ आखिरी माना है सी और इंटेंसली। स्ट्रेनस, पुरमशक्क़त। तो अल्फ़ा और आर्डुअस, अल्फ़ा और आर्डुअस। लग्जूरियसली, लॉन्ग वीकेंड का जिक्र था। 8th पे आ जाएं, लग्जूरियसली, अय्याशाना तौर पर। तो इसका अल्फ़ा और सम्पचुअसली, आमतौर पर सम्पचुअस डिनर पार्टी वगैरह के लिए आता है जिसमें दौलत शामिल हो, तो इसका अल्फ़ा। फेलिसिटी, जाए को, खुशी को कहते हैं। बीटा और इंटेंस हैप्पीनेस। ब्लेस्ड ब्रेक्स, सेक्रेड इंटरवल्स, बीटा और सेक्रेड इंटरवल्स, मुक़द्दस वक्फ़े। ये ओकेजनल हॉलीडेज़ को कह रहा है। 11th पे आ जाएं, लुक फॉरवर्ड टू, तो इसका एक्सपेक्ट करना, शौक़ से इंतज़ार करना। अल्फ़ा और वेट ईगरली। 12 पे सेवर, सेवर टेस्ट, चखना, बीटा और टेस्ट। 13 रेस्पाइट, रेस्ट को कहते हैं, टाइम ऑफ रेस्ट, अल्फ़ा। आउटस्कर्ट्स, बाहर के किनारे, आउटर एज, बीटा। और 15 पे रेलिश, स्पेशल टेस्ट को कहते हैं, ये भी बीटा। टेस्ट हो गया होगा चेक, आप अपनी मार्किंग कर लें, नंबर लगा लें, अंदाज़ा हो चुका होगा आपको। तो अब हमने रीडिंग करनी है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स का एक पेज नंबर 17 हमने कल पढ़ा था, और आज हमने आगे से शुरू करना है पेज नंबर 18 से। तो मुसन्नफ़ अपना मिडनाइट मिस एडवेंचर बता रहा है कि किस तरह से किताबें उसने तबाह करनी थी जो उसके पास चुबारे पे जमा होती चली गई। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि या तो ख़ुद रहता या फिर किताबों को रहने देता और ख़ुद किसी और जगह कमरा किराए पे ले लेता। ताहम उसने आखिर पर वही फ़ैसला किया कि मैं किताबों के साथ वही सलूक करूं जो बहुत से लोग बिल्ली के बच्चों के साथ करते हैं। तो उसने कहीं से कोई बोरी का बंदोबस्त किया, बोरी में किताबें ठूंसी, और आधी रात के वक्त किताबों को कंधे पे रख के दरिया की जानिब चल पड़ा ताकि वो इनको दरिया बुर्द कर सके। अब उसके अपने इमेजिनरी फियर्स ने उसको आन घेरा है, जा रहा है, तो उसको हर लम्हे ये ख़दशा रहता है कि कोई ना कोई मुझे देख लेगा, चूँकि वो ये काम चोरी से कर रहा है। अब वो चंद कदम अभी इस सड़क पर चला था तो उसका गुज़र एक पुलिस के अफसर के पास से, पुलिस ऑफिसर नहीं, पुलिसमैन के पास से हुआ है, जो अपनी टार्च, अपनी लालटीन जो थी वो तय खानों की खिड़कियों की कुंडियों पर चमका रहा था, रोशनी मार के चेक कर रहा था कि उनकी चटखनियाँ लगी हुई हैं प्रॉपरली, वो कैचेस जो हैं अपनी जगह पे हैं, यानी खुली तो नहीं खिड़कियाँ, ताकि कोई ऐसा ना हो कि चोरी वोरी हो जाए। तो यहाँ तक हम पहुँचे थे पेज 18 का स्टार्ट। शुरू की लाइन पहली ही टर्न्ड। देखें, ये लफ्ज़ों की कंपोजिशन से, सेंटेंसेस की कंपोजिशन से
मूवमेंट का तासुर भी दे रहा है। 2 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल। ही टर्न्ड, सिपाही मुड़ा। आई फैंसीड, फैंसी इमेजिन्ड, तसव्वुर किया। ही लुक्ड सस्पिशियस, कि वो डाउटफुल दिखाई दे रहा था। मेरे जहन में खामखाई ये ख्याल आ गया कि वो शक कर रहा है मुझ पर। एंड आई ट्रेम्बल्ड स्लाइटली, स्लाइटली लाइटली, हल्का सा, मैं हल्का सा कांप गया। द थाट अकर टू मी, अकर जहन में आना, मेरे ख्याल में ये मेरे जहन में ये ख्याल आया, परहैप्स ही सस्पेक्ट्स आई हैव अ स्वैग इन दिस सैक। सस्पेक्ट, डाउट, शक करना। स्वैग, स्टोलन गुड्स, चोरी किया हुआ माल। शायद ये सिपाही ये शक कर रहा है कि मेरी बोरी में चोरी का माल है। आधी रात के वक्त तन्हा बोरी उठाए कोई बंदा जा रहा हो दरिया की जानब, सर्दियों की रात हो, तो सिपाही को तो ज़ाहिरन शक होना ही था। आई वॉज नॉट सीरियसली डिस्टर्ब्ड, मैं कोई संजीदा तौर पर परेशान ना हुआ, वरीड ना हुआ। एज आई न्यू, क्योंकि मैं जानता था, दैट आई कुड बियर इन्वेस्टिगेशन, कि मैं तहकीक, तफ्तीश, तलाश वगैरह बर्दाश्त कर सकता हूँ। क्या मतलब? परेशानी मुझे हल्की सी तो हुई, लेकिन इतनी नहीं हुई चूँकि मुझे पता था कि अगर वो कहेगा तलाशी दो तो मैं कहूँगा देख लो खोल के बोरी, और बोरी में से किताबें निकलेंगी। तो ज़ाहिर है किताबों का वो पहले भी बता चुका है कि ऐसी किताबों को कौन चोरी करता है। एंड दैट नो बडी वुड बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग स्टोलन सच गुड्स, और ये कि किसी शख्स पर भी ऐसे माल की चोरी का शक नहीं किया जा सकता था। दो अगरचे देवर आल फर्स्ट एडिशंस, अगरचे वो सब पहले एडिशन थे। पहले एडिशन से पता चलता है कि मुसन्निफ को किताबें ख़रीदने का किस कदर शौक़ है। एज आई वॉज कैरियंग, ये एज कहाँ से आया गया? ये सच गुड्स एज आई वॉज कैरियंग, एज यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है जो के मानों में, कि किसी शख्स पर ऐसा माल चोरी करने का शक नहीं हो सकता था जो मैं उठाए हुए था। नेवरदलेस, फिर भी, इन स्पाइट ऑफ दिस, आई कुड नॉट हेल्प द स्लाइट अनईज। हेल्प का माना के बगैर रहना, अवॉइड। मसलन अगर आपने कहना हो कि मैं हंस से बगैर ना रह सका, तो अंग्रेज़ी क्या होगी? आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, वो रोए बगैर नहीं रह सकता। ही कैन नॉट हेल्प क्राइंग, इस हेल्प के बाद या तो ING फॉर्म जेरेंड आता है या कोई नाउन आता है, और इसका माना है के बगैर रहना। नेवरदलेस आई कुड नॉट हेल्प द स्लाइट अनईज, ताहम मुझे वो हल्की सी बेचैनी ज़रूर हुई। अनईज, रेस्टलेसनेस, अनरेस्ट, स्लाइट हल्की सी, वो हल्की सी परेशानी बेचैनी मुझे ज़रूर आई। विच कम्स टू ऑल, जो उन सब को आती है। हु आर आइड, जिन्हें देख लिया जाए। सस्पिशियसली, शक के अंदाज से, जिन्हें शक के अंदाज से देखा जाए। बाय द पुलिस, पुलिस से। तो खा कोई शख्स कितना भी ईमानदार है, अगर उसको शक की निगाह से पुलिस देखे तो उसको बेकरारी तो ज़रूर होगी। मसलन स्टूडेंट्स, आप में से कोई है तो बहुत ही ईमानदार, लेकिन उसने बड़ी बड़ी मूंछें रखी हुई हैं, तो जेठा बुठा के करीब कोई पुलिस वाला रोक के कहे ओए इधर आओ ज़रा चेकिंग करवाओ, तो चेकिंग में तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी मूंछें आपके लिए मुसीबत का बायस ज़रूर बनी, चूँकि इन्हीं की बिना पर पुलिस ने आपको शक से देखा। तो मशकूक अंदाज से देखे जाने पर इंसान को बेचैनी तो ज़रूर होती है। तो मुसन्नफ़ कह रहा है कि मुझे वो बेचैनी हल्की सी ज़रूर हुई जो उस शख्स को या उन अशख़ास को होती है जिन्हें पुलिस शक से देखे। एंड टू ऑल, और वो बेचैनी, वो बेकरारी जो उनको होती है, हु आर डिटेक्टेड,
डिटेक्टेड, सीन, जिन्हें देख लिया जाए, इन एनी डिलिबरेटली फर्टिव एक्ट, डिलिबरेटली जानबूझ कर किया गया, इंटेंशनली, कॉन्शियसली, फर्टिव चोरी का, स्टेल्थी, एक्ट काम, या वो बेचैनी जो उन सबको होती है जिन्हें कोई भी ऐसा काम करते हुए देख लिया जाए जिसे वो छुपा कर रहे थे, हाउएवर हार्मलेस, खा वो कितना ही बेज़रर क्यों ना हो। अब ये क्या बच्चों, मसलन यूँ समझे कि आपका रिज़ल्ट आने वाला है एफएससी का, और आप आधी रात के वक्त छुप छुपा के सबसे अल्लाह के हुजूर नफल पढ़ रहे हैं, सजदे में जाके रोने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह मियाँ इज़्ज़त रख लेना। तो ऐन उस वक्त कोई भाई बहन उठे फ्रिज से पानी पीने के लिए, तो आप यकदम सजदे से उठ जाएंगे। क्यों भला? क्योंकि आप तो छुपा के कर रहे थे। तो इस तरह की बेचैनी मुझे ज़रूर हुई जो उनको होती है जिनको कोई भी जानबूझ कर छुपा कर किया जाने वाला अमल करते हुए कोई देख ले, खा वो बेज़रर ही क्यों ना हो। ही एक्विटेड मी, इस सिपाही ने मुझे छोड़ दिया। एक्विटेड, रिलीज्ड, लेट गो। अपेरेंटली, ज़ाहरी तौर पर उसने मुझे छोड़ दिया। एंड विद द स्टेप, और ऐसे कदम के साथ, दैट, जो, मेकिंग एन एफर्ट, कोशिश करके, आई प्रिवेंटेड, मैंने उस कदम को रोका, फ्रॉम ग्रोइंग मोर रैपिड, ज़्यादा तेज़ होने से। अब सिपाही ने तो बच्चों इसे छोड़ दिया, लेकिन इसके कदम खुद ब खुद तेज़ होने लगे थे, लेकिन इसने कोशिश करके उनको तेज़ होने से रोका। अच्छा, ऐसे ही है जैसे आप जा रहे हों और आगे कोई कुत्ता लेटा हुआ हो, जितना भी वो शरीफ हो, आप बड़े आराम से जितनी दुआएं थी याद वो पढ़ते पढ़ते करीब से गुजर जाएं, फिर अगर आपके कदम तेज़ हो गए ना तो कुत्ते ने उठ के पीछे पड़ जाना, आपके पीछे भाग आना है। तो इसलिए कदमों को जो इनवॉलंटरीली तेज़ होने लगे थे उनको तेज़ होने से मुसन्निफ़ कह रहा है मैंने रोका। तो ऐसे कदम के साथ जिसे कोशिश करके मैंने तेज़ होने से रोका, आई वॉकड ऑन, फिर मैंने चलना जारी रखा, अनटिल आई रीच द एम्बैंकमेंट, यहाँ तक कि मैं वो पुश्ते पर, बटरेस पर, यानी पुल के करीब जो बंद है वहाँ पहुँच गया। ये दरिया टेम्स का तज़किरा हो रहा है। इट वॉज़ देन, अब ये दरिया पे पुल पे पहुँच गया, पुल पे खड़ा होकर सोचने लगा। इट वॉज़ देन दैट ऑल द इम्प्लीकेशंस ऑफ माई एक्ट रिवील्ड देमसेल्व्स, तब था जब मेरे एक्शन के, मेरे अमल के तमाम इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशन छुपे हुए माने, मुज़मरात, हिडन एप्लीकेशंस, हिडन मीनिंग्स, रिवील ज़ाहिर किया, डिस्क्लोज, तब मेरे इस अमल के छुपे हुए माने, मफ़हूम मुझ पर आश्कार हुए। आई लीन्ड अगेंस्ट द पैरापेट, पैरापेट मंडेर, अपर एज, जो छत का किनारा होता है। लीन, बेंट डाउन, झुकना, अगेंस्ट, टेक लगा के। पुल, दरिया का पुल है, बहुत ऊंचा है, तो पुल के ऊपर जाके बोरी कंधे पे उठाए हुए है, टेक लगा के झुक के नीचे देखने लगा। एंड लुक डाउन इनटू द फेंटली ल्यूमिनस swirls of the river, faintly, dimly, हल्के हल्के, luminous, रोशन, bright, swirls, circles, दायरे। पानी दरिया का जा रहा है तो दायरे बनाता हुआ, वो गर्दाब बनाता हुआ बहता है। तो मैं दरिया के पुल पर खड़ा हो गया, ऊपर वाली मंडेर के साथ टेक लगाकर नीचे नीम रोशन दायरों में, पानी के दायरों में देखने लगा। सडनली आई हर्ड अ स्टेप नियर मी, अचानक मुझे अपने करीब एक और कदमों की चाप सुनाई दी। क्वाइट ऑटोमेटिकली आई स्प्रैंग बैक फ्रॉम द वॉल,
स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग, उछलना, कूदना, जंप्ड। ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद, इनवॉलंटरीली, बिल्कुल बेखुद, खुद ब खुद मैं दीवार से कूद कर परे हटा, छलांग लगाई और परे हटा। एंड बिगैन वॉकिंग ऑन, और मैंने फिर चलना शुरू कर दिया, बोरी उठाए हुए और चलना शुरू कर दिया। विद आई फर्वेंटली होप्ड, फर्वेंटली इंटेंसली, शिद्दत के साथ, होप्ड उम्मीद कर रहा था, मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं इन कदमों के साथ चलूं। कैसे? एंड विद एन एयर ऑफ रूमिनेशन, एयर अंदाज, रूमिनेशन ख्वाबों में, ख्यालों में गुम, एब्जॉर्ब्ड इन थॉट्स, जैसे ख्यालों में मगन हो। एंड अनकंसर्न, ला ताल्लुकी। अब वैसे तो आप समझते हैं बच्चों, ये खौफजदा होकर मुड़ा है, लेकिन फिर इसने यूं चलना शुरू कर दिया, ये तासुर देने की कोशिश करने लगा कि मैं तो बस वैसे ही चल रहा हूँ, जैसे मुझे तो किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं तो अपने ही मर्ज़ी से हटा हूँ उधर से, और अब मैं ख्यालों में गुम हूँ। इस अंदाज से चलने लगा। द पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाला, केम बाई मी, मेरे करीब आया, विदाउट लुकिंग एट मी, उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। अब जैसे ये डर गया था, उसने इसकी तरफ देखा ही नहीं और पास से गुजर गया। इट वॉज अ ट्रैम्प, ये एक आवारा गर्द शख्स था, कोई निशाई था, कोई जहाज़ था। ट्रैम्प का माना आवारा, पर्सन हु गोज़ फ्राम प्लेस टू प्लेस एंड डज नो रेगुलर वर्क। पीछे नोट्स में दिया हुआ है, पेज 20 पे आप देख सकते हैं। ऐसा शख्स जो कोई बाकायदा काम नहीं करता, जगह जगह आवारा गर्दी करता रहता है, घूमता फिरता है। तो ये एक आवारा गर्द सा शख्स था, ट्रैम्प सा था। मैं ऐसे ही परेशान हो गया था। हु हैड अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट, जिसके पास सोचने को और काम भी थे और चीज़ें भी थी। एंड कॉलिंग माई सेल्फ एन एस, मैंने अपने आप को कहा गधा। कहा वे गधे कहीं के, तो इन लोगों से डरता फिर रहा है। अपने आप को गधा कहकर आई स्टॉप्ड अगेन, फिर रुक गया, मैं किताबें फेंकने लगा। नो फॉर इट, अब ये मैं काम करके रहूँगा। आई थॉट, मैंने सोचा। बट जस्ट एज आई वॉज प्रिपेयरिंग टू कास्ट माई बुक्स अपॉन द वाटर्स, आई हर्ड अनदर स्टेप। वाटर्स को प्लूरल बना दिया, फेंकना, कास्ट फेंकना, वाटर्स पानियों में। बट जस्ट एज आई वॉज प्रिपेयरिंग, लेकिन एन उस वक्त जब मैं मूड बना रहा था, तैयारी कर रहा था, पोजीशन ले रहा था टू कास्ट माई बुक्स अपॉन द वाटर, इस बोरी को पानियों में फेंक दूँ। आई हर्ड अनदर स्टेप, मैंने कदमों की एक और आहट सुनी। अ स्लो एंड मेजर्ड वन, अब की बार ये जो कदम थे ये आहिस्ता आहिस्ता और बड़े नपे तुले थे, रेगुलर थे। द नेक्स्ट थॉट केम लाइक अ ब्लेज ऑफ टेरिबल ब्लू लाइटनिंग अक्रॉस माई ब्रेन। अब जो ख्याल मेरे जहन में आया वो था अ ब्लेज, चमक, जलना, टेरिबल, खौफनाक, ब्लू लाइटनिंग, नीले रंग की आसमानी बिजली, अक्रॉस माई ब्रेन, मेरे दिमाग के आर पार। अगला ख्याल मेरे दिमाग में आसमानी बिजली की तरह कौंध गया, नीले रंग की आसमानी बिजली की तरह मेरे जहन में एक ख्याल कौंध गया। व्हाट अबाउट द स्प्लैश? स्प्लैश, छींटे उड़ने की आवाज़, और छींटे इन सब को स्प्लैश कहते हैं। मैंने सोचा ये स्प्लैश का क्या बनेगा? छींटों से ये जो आवाज़ पैदा होगी इतनी बुलंदी से, जब मैं बोरी फेंकूँगा शब की तन्हाई में, तो गुड़ुम की आवाज़ आएगी, छींटे उड़ेंगे तो कोई भी सुनकर मुझे तो पकड़ लेगा। अ मैन लीनिंग एट मिडनाइट, एक ऐसा शख्स, अपने आप को इमेजिन कर रहा है, एक शख्स जो आधी रात के वक्त झुका हुआ हो ओवर द एम्बैंकमेंट वॉल, पुश्ते की दीवार पर। अ सडन फ्लिंग ऑफ हिज आर्म्स, फ्लिंग
का माना होता है हीव, खींचना, झटका देना। अ सडन फ्लिंग ऑफ हिज आर्म्स, अचानक उसके बाजुओं को झटका लगे, खिंचाव आए। अ ग्रेट स्प्लैश इन द वाटर, फिर पानी में बहुत से छींटें उड़े। श्योरली, यकीनन, एंड नॉट विदाउट रीज़न, और बगैर वजह के नहीं। हु एवर वॉज विद इन साइट, जो कोई भी साइट के अंदर होगा यानी देख रहा होगा, एंड हियरिंग, या जो कोई भी सुनने के अंदर होगा, समात के अंदर होगा, यानी जो कोई भी सुन रहा होगा। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, श्योरली एंड नॉट विदाउट रीज़न, हु एवर वॉज विद इन साइट एंड हियरिंग, यकीनन और बिला वजह नहीं, काफ़ी वजह के साथ जो कोई भी देख रहा होगा या सुन रहा होगा। और ब्रैकेट में बड़े खूबसूरत लफ्ज़ कह रहा है, एंड देयर ऑलवेज सीम टू बी समवन नियर, मुझे तो हमेशा ही कोई ना कोई नज़दीक लगता था कि कोई ना कोई मुझे देख रहा है, सुन रहा है। जो कोई भी सुन रहा होगा या देख रहा होगा, वुड एट वंस रश एट मी एंड सीज मी, अचानक मेरी तरफ भाग के आएगा और मुझे पकड़ लेगा। सीज, कैच। इन ऑल प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इम्कान यही है कि दे वुड थिंक इट वॉज अ बेबी, कि जो भी मुझे पकड़ेंगे वो सोचेंगे कि मैंने कोई बच्चा फेंका है पानी में। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि चैप्टर के शुरू में पहले पेज पे वो बता के आया था कि दिस डिफ़िकल्टी वंस ब्राट मी विद इन द शैडो ऑफ द रोप, कि ये मुश्किल मुझे एक बार रस्से के साए में ले आई थी, यानी मैं फांसी चढ़ते चढ़ते बचा था। अब वो है कि मैं बेबी मर्डर के जुर्म में पकड़ा जाऊंगा कि मैंने कोई इललेजिटिमेट बेबी पानी में फेंका है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी दे वुड थिंक इट वॉज अ बेबी, एन मुमकिन है, यकीनी तौर पर वो समझेंगे कि मैंने कोई बच्चा पानी में फेंका है। What on earth would be the good of telling a London constable that I had come out into the cold and come down alone to the river to get rid of a pack of poetry? What on earth? On earth का माना स्टूडेंट्स कुछ नहीं करते, ये सिर्फ स्ट्रेस देने के लिए, एम्फेसिस के लिए होता है। आखिर फ़ायदा ही क्या होगा? What on earth would be the good? कोई फ़ायदा नहीं होगा of telling a London constable, लंदन के सिपाही को ये बताने का, that I had come out in the cold, कि मैं सर्दी में बाहर आया था, and come down alone to the river, और अकेले दरिया तक पहुंचा था, to get rid of, छुटकारा हासिल करने के लिए, of a pack of poetry। पैक बच्चों किसी चीज़ के जो होते हैं ना कलेक्टिव नाउन, मजमूए, उनके लिए मुख्तलिफ लफ्ज़ यूज़ होते हैं। मसलन पैक ऑफ पोइट्री, पैक ऑफ हाउंड्स, स्कूल ऑफ फिश, इस तरह से। तो क्वीवर ऑफ एरोज़, हर्ड ऑफ कैटल, तो इस तरह से पोइट्री के मजमूए को पैक ऑफ पोइट्री कहते हैं। तो अब वो इमेजिन भी किया जा रहा है कि मैंने जब यूँ ही बोरी फेंकी, कोई भाग के आया, उसने मुझे पकड़ लिया, लंदन की पुलिस आ गई, मेरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मैं कह रहा हूँ किताबें फेंकी हैं, वो कोई मानने को तैयार नहीं है। तो ये उसके अपने ही इमेजिनरी फियर्स हैं। कोई फ़ायदा नहीं होगा लंदन के सिपाही को ये बताने का कि मैं सर्द रात में अकेला किताबों के एक पैक से जान छुड़ाने के लिए आया था। आई कुड ऑलमोस्ट हीयर हिज ग्रफ स्नीयरिंग लाफ। अच्छा, वो जो सिपाही को अपने तख़य्युल में फ्यूचर में झांके वो कह रहा है, सिपाही को जब इसने बताया ना कि मैंने किताबें फेंकी हैं, तो उसने आगे से वो जो तंजिया सा कहा लगाया, हाँ बच्चों मुझे पता है, तो कहता है मैं वो कहा भी सुन रहा था अपने तख़य्युल के कानों से। आई कुड हियर हिज ग्रफ स्नीयरिंग लाफ। ग्रफ रफ, खुरदरी सी, स्नीयरिंग हिकारत अमेज़, नफ़रत भरी, तंजिया टांटिंग, मुझे तो उसका खुरदरा सा तंजिया कहा भी सुनाई दे रहा था। यू टेल टू द मैरीन्स माई सन, बच्चों तुम झूठ बोल रहे हो। मैरीन आबदोज़ कश्ती को कहते हैं, मैरीनर मलाह को कहते हैं, लेकिन टेल टू द मैरीन का माना है मुहावरतन कि यू आर टेलिंग लाइज, तो बच्चों तुम झूठ बोल रहे हो।
अब ये उसके जहन में तख़य्युल आ रहे हैं फ्यूचर के कि मैं पकड़ा जाऊंगा, फिर यूं होगा। अब खुद ही फिर बताता है, सो फार अब तक, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई स्ट्रेड अप एंड डाउन, स्ट्रेड वांडर्ड, मुझे नहीं पता मैं कितनी देर पुल पर इधर और उधर ऊपर से नीचे घूमता फिरता रहा। इंक्रीजिंगली फियरफुल ऑफ बीइंग वॉच्ड, खौफ मेरा बढ़ता जा रहा था कि मैं वाच हो रहा हूँ, मुसलसल मेरा खौफ बढ़ रहा था कि मुझे देखा जा रहा है। समनिंग अप माई करेज, फिर मैं हिम्मत इकट्ठी करता, समन अप करेज, पिकअप करेज, गैदर करेज, मस्टर करेज, कलेक्ट करेज, ये सारे का माना जुर्रत करना, हिम्मत बांधना। मैं फिर इरादी तौर पर हिम्मत बांधता, कोशिश करता कि मैं ये किताबें फेंक दूं। समनिंग अप माई करेज टू टेक द प्लंज, प्लंज छलांग लगाना, गोता लगाना। मैं हिम्मत करता कि कोशिश करके ये छलांग लगाऊं, गोता लगाऊं। एंड क्वेलिंग, और फिर दुबक जाता, डर जाता, फ्रॉम इट, इससे। एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी लम्हे फिर मैं इससे डर जाता था, यानी हिम्मत ना होती थी। लेकिन हुआ फिर क्या? एट लास्ट आई डिड इट, आखिरकार मैंने ये काम कर ही लिया। इन द मिडल ऑफ चेल्सी ब्रिज, इस चेल्सी के पुल के दरमियान में, देयर आर प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेज, प्रोजेक्ट बाहर को निकले हुए, सर्कुलर गोल, बे का माना खलीजें हैं। तो बच्चों, आप भी अगर कोई दरिया के पुल पे जाएं तो वो जो दरवाजे से होते हैं, तो दरिया पानी को पाटने के लिए, तकसीम करने के लिए बड़ी बड़ी सी दीवारें बना दी जाती हैं, उन्हीं को बेज कहा गया है। तो इस पुल के दरमियान में, चूँकि शहर कैन वस्त में है, तो रिक्रिएशनल स्पॉट बना दिए गए हैं। तो चेल्सी पुल के दरमियान में बाहर को निकले हुए गोल रंग की खलीजें हैं, ये दीवारें सी हैं, प्लेटफार्म से हैं, विद सीट्स इन देम, जिन पर कुर्सियां भी रखी हुई हैं। नीचे पानी के लेवल से ज़रा ऊंचे हो गया ना ये। अब ये खड़ा तो पुल के ऊपर था, लेकिन नीचे जहाँ से पानी को तकसीम करने के लिए दरवाजे बनाए जाते हैं, वो चौड़ी चौड़ी 5-6 फुट चौड़ी दीवारें प्लेटफार्म से हैं, उन पर कुर्सियाँ रखी हुई। इन माई एगनी ऑफ डिसीजन, एगनी पेन, फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने इस कर्ब में, फैसला ना कर सकने के कर्ब में, आई लेफ्ट द एम्बैंकमेंट, मैंने वो पुल छोड़ दिया। एंड हेसेंड स्ट्रेट फॉर द फर्स्ट ऑफ दीज, और बड़ी तेज़ी करते हुए सीधा मैं इस पहली बे की तरफ गया, यानी पहले उस दीवार की तरफ गया जिस पे कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। व्हेन आई रीच्ड इट आई नेल्ट ऑन द सीट, अच्छा वहाँ से भी खड़े नहीं वो फेंक रहा ताकि आवाज़ ना पैदा हो, सीट पर नील डाउन हो गया, घुटनों के बल झुक गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं निशिस्त पर घुटनों के बल झुक गया, लुकिंग ओवर, और फिर ऊपर, दिमाग देखें इसका, फिर ऊपर देख रहा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। लुकिंग ओवर, ऊपर पुल की तरफ देखते हुए, आई हेजिटेटेड अगेन, फिर मैं हिचकिचा गया। बट आई हैड रीच्ड द टर्निंग पॉइंट, लेकिन अब तो मैं एक टर्निंग पॉइंट पर, अहम मोड़ पर पहुंच चुका था, डिसाइसिव पॉइंट पर पहुंच चुका था। व्हाट, क्या? आई थॉट सैवेजली, मैंने वैश्याना अंदाज से सोचा, सैवेजली पागलों की तरह, मैडली वैश्याना अंदाज से मैंने सोचा। अंडर द रेजोल्यूट मास्क, क्या? वट अंडर द रेजोल्यूट मास्क, रेजोल्यूट पुख्ता इरादे वाला, मास्क नकाब, दैट यू शो योर फ्रेंड्स, जो तुम अपने दोस्तों को दिखाते हो। अपने आप को ना बुरा भला कर रहा है, कह रहा है, गालियाँ तकरीबन दे रहा है, कहता हुए कमीने कहीं के, दोस्तों के सामने तो बड़ी फूते मारते रहते हो, बड़े अज़्म और पुख्ता इरादे वाले, बहादुर मुसम्मम इरादे वाले शख्स बने फिरते हो। कहता है क्या कि इस मुसम्मम इरादे वाले नकाब के नीचे जो तुम दूसरे दोस्तों को दिखाते फिरते हो, इज़ देयर रियली अ श्रिंकिंग एंड कंटेम्प्टिबल कावर्ड, क्या वाकया ही एक श्रिंकिंग, फियरफुल, अफ्रेड, डरपोक, कंटेम्प्टिबल, काबिल नफ़रत, डेस्पिकेबल, कवर्ड, बुज़दिल, क्या इस
मुसम्मम इरादे वाले निकाब के नीचे जो तुम दोस्तों को दिखाते रहते हो, फूटे मारते रहते हो, क्या वाकई एक डरपोक और काबिल नफ़रत बुज़दिल शख्स छुपा हुआ है? इफ़ यू फेल नाउ, बच्चों ये फाल लिखा हुआ है जो गलत है, फेल है। अगर तुम अब भी नाकाम रहे, यू मस्ट नेवर होल्ड योर हेड अप अगेन, तो कभी मुआशरे में अपना सर बुलंद नहीं कर पाओगे। जब कभी बाद में फूटे मारने लगोगे तो अपने आप से कहेगा चुप कर, किताबें फेंकी नहीं गई थी, बड़ा बहादुर बना फिरता है, अब यहाँ फिर फूटे मार रहा है। तो अब भी अगर तुम नाकाम होगे तो कभी तुम अपना सर फ़ख्र से बुलंद नहीं कर पाओगे। एनी हाउ व्हाट इफ़ यू आर हैंग्ड फॉर इट, ओए कमीने कहीं के, ज़्यादा से ज़्यादा फांसी चढ़ जाओगे ना। क्या हुआ अगर तुम फांसी भी चढ़ जाओ तो? गुड गॉड, ओफ खुदाया, यू वर्म, ओए कीड़े कहीं के, बेटर मैन देन यू हैव गॉन टू द गैलोज, गैलोज फांसी का तख्ता, तुमसे बेहतर इंसान भी फांसी चढ़े हैं, तुम चढ़ जाओगे तो क्या हुआ? विद द करेज ऑफ डिस्पेयर, इसी मायूसी वाली जुर्रत के साथ, आई टुक अ हीव, मैंने एक झटका लिया, आई द सैक ड्रॉप्ड शीयर, बोरी नीचे सीधी गिर गई, शीयर उमूदी परपेंडिकुलर, सीधी नीचे बोरी गिरी, अ वास्ट स्प्लैश, छोटे छोटे लफ्ज़ आ रहे हैं, वास्ट वाइड वसी, वसी छींटे उड़े, देन साइलेंस फेल अगेन, फिर खामोशी दोबारा छा गई, नो वन केम, आया कोई भी नहीं, आई टर्नड होम, मैं घर की जानब मुड़ा, एंड एज आई वॉक्ड, और जब मैं घर की जानब आ रहा था, आई थॉट अ लिटिल सैडली, मैं ज़रा अफसोस के साथ सोच रहा था, ऑफ ऑल दोज बुक्स, उन तमाम किताबों के बारे में, फॉलिंग इनटू द कोल्ड टॉरेंट, टॉरेंट धारा, जो इस ठंडे पानी के धारे में गिर रही थी। अब देखें वापसी पर तरस आने लग गया किताबों पर। टॉरेंट लफ्ज़ बच्चों आपने पढ़ा होगा, मूसलाधार बारिश हो रही है तो 2-3 तर्जमे करते हैं, इट इज़ रेनिंग हैवीली, इट इज़ रेनिंग इन टॉरेंट्स, वो जो परनाले पानी उसके भर भर के गिरते हैं, टॉरेंट उसको कहते हैं। तो पानी में जो किताबें गिर रही थी ठंडे धारों में, उन पर मुझे तरस आने लगा। सेटलिंग स्लोली डाउन, जो आहिस्ता आहिस्ता जाके नीचे बैठ रही थी, थ्रू द पिची डार्क, घुप अंधेरे में, इंटेंस डार्कनेस को पिच डार्क या पिची डार्क कहते हैं, घुप अंधेरे में पानी में नीचे जाके किताबें बैठ रही थी। एंड सबसाइडिंग एट लास्ट, सबसाइड कम होना, नीचे बैठना, ऑन द ऊज ऑफ द बॉटम, ऊज कीचड़, वैसे पानी के कतरे गिरना, आहिस्ता आहिस्ता रिसना है, लेकिन यहाँ वेट मड को कहते हैं। तो ऊज ऑफ द बॉटम, पानी के कीचड़ में जाके तह में ये किताबें बैठ रही थी। देयर टू लाई फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न तन्हा और अफसुर्दा, नेगलेक्टेड इग्नोर्ड, ताकि वहाँ पड़ी रहें। अब इन्होंने पड़ी रहना था, इनको पूछने वाला कोई नहीं था। एंड फॉरगॉटन, फरामोश शुदा और तन्हा वहाँ पड़ी रहें। वाइल्स्ट, जबकि द अनकॉन्शियस वर्ड ऑफ मैन वेंट ऑन, इंसानों की बेखबर दुनिया जारी और सारी रहेगी, यानी दुनिया पर कोई असर नहीं, किताबें बेचारी नीचे चली गई। बच्चों थोड़ा सा रह गया, आज लेक्चर लंबा हो गया, ये भी पढ़ ही लें। हॉरिबल बैड बुक्स, कुछ तो बड़ी खौफनाक बुरी किताबें थी। पुअर इनोसेंट बुक्स, कुछ बेचारी मासूम सी किताबें थी। उनको मुखातिब होके कह रहा है, यू आर लाइंग देयर स्टिल, तुम अब भी वहाँ पड़ी हुई हो। कई दिनों बाद शायद ये याद आया होगा। कवर्ड परहैप्स विद मड बाई दिस टाइम, शायद अब तक तुम पर कीचड़ चढ़ चुका होगा, कीचड़ से ढांपी जा चुकी होगी। विद ओनली अ स्ट्रे रैग, सिर्फ रैग टुकड़ा, चीथड़ा, बोरी के ऊपर कीचड़ चढ़ गया, लेकिन एक कोई भूला भटका सा टुकड़ा बोरी का, ऑफ योर सैकिंग स्टिकिंग आउट ऑफ द स्लाइम, बाहर निकला होगा कीचड़ से,
स्लाइम भी कीचड़, मड। इनटू द ओपेक ब्राउन टाइड्स, ओपेक गैर शफाफ, ट्रांसपेरेंट का उलट है ये। तो एम प्यारी किताबों, तुम अब भी वहाँ पढ़ी हुई होगी, शायद अब तक तुम पर कीचड़ चढ़ चुका होगा, बस सिर्फ बोरी का एक आवारा सा टुकड़ा इन भूरे रंग की गैर शफाफ लहरों में से, कीचड़ में से बाहर दिखाई दे रहा होगा, निकला हुआ होगा। चंद किताबों के नाम ले रहा है। ओड्स टू डायना, ओड्स टू, ओड गज़ल को कहते हैं, गीत को कहते हैं, ये नाम ले रहा है उनके। ओड्स टू डायना, सोनेट्स टू ईथर, सोनेट आपने लफ्ज़ पहले पढ़ा, 14 लाइनों की नज़म किताब का नाम है। ड्रामाज ऑन द लव ऑफ लैंसलाट, अगली किताब का नाम। स्टेंजाज ऑन द फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ वेनिस, इटली का शहर है वेनिस। ग्लिम्प्स झलक किताब का नाम है कि वेनिस की पहली झलक को देखकर जो स्टेंजे लिखे गए। यू लाई देयर इन अ लिविंग डेथ, तुम यहाँ पड़ी हुई हो पानियों के अंदर लिविंग डेथ में, जिंदा दरगोर। एंड योर फेट इज़ परहैप्स वर्स देन यू डिज़र्व्ड, और तुम्हारी तकदीर, तुम्हारा मुकद्दर शायद उससे बुरा साबित हुआ जिसकी कि तुम हकदार थी। डिज़र्व, हकदार होना। ओके स्टूडेंट्स, लफ्ज़ इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे मुश्किल भी आए हुए हैं। पेज नंबर 19 और 20 पर पूरी वोकैबुलरी दी हुई है, अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर भी। गुड लक फिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।